दोस्तों, ये तो सिर्फ अमेरिका का एक छोटा सा ट्रेलर था और पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। तालिबान की इतना बड़ा फट चुका है कि वो जिंदगी भर इसे भूल नहीं पाएंगे और अफगानिस्तान में शांति के लिए राजी भी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान से अमेरिका सेना वापस लौटने के ऐलान के बाद से ही तालिबान के आतंकियों ने अफगानिस्तान में जगह जगह पर धमाके और लोगों के साथ अत्याचार करके अपना कब्जा जमा रहा था और तालिबानियों को ये लग रहा था कि वो पूरा अफगानिस्तान पर ही कब्जा करके अपनी सरकार बना लेगा। लेकिन तालिबानियों की इस सपने पर फिर से पानी फेर दिया अमेरिका। उनके नापाक इरादों पर जहां पूरी दुनिया की नजर थी, तो वही भारत और अमेरिका तालिबान की हरकतों से काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे और उसी का परिणाम है अमेरिका की तालिबानी आतंकियों पर ताबड़तोड़ हवाई हमला, जिसके बाद तालिबान बेहद डरे हुए है कि फिर से अमेरिकी सेना तालिबानियों पर कई बड़े बड़े मिसाइल हमला न कर दे। इसीलिए वे पहले से ही सरेंडर कर चुके हैं और अफगानिस्तान में शांति के लिए राजी हो गया है। तालिबान का कहना है कि वे सत्ता पर एकाधिकार नहीं चाहते हैं, लेकिन उनका मानना है कि अफगानिस्तान में तब तक शांति नहीं होगी जब तक कि काबुल में नई बातचीत वाली सरकार नहीं बन जाती और मौजूदा राष्ट्रपति अशरफ गनी को हटा नहीं दिया जाता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। देश प्रेमियों, वीडियो को लाइक करके आप 5 स्टार दे सकते हैं ताकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही राष्ट्रहित में वीडियो लाया करें। दोस्तों, देश हित से जुड़े तमाम खबरों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम चाहते हैं कि भारत के कोने कोने में देश हित से जुड़े सभी जानकारी फ्री में पहुँचाई जाए, तभी हमारा प्यारा भारत चीन से आगे निकल पाएगा। अगर आप हमारे इस मिशन में किसी भी प्रकार की मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो स्क्रीन पर दिए गए हमारे ईमेल आईडी पर हमसे संपर्क जरूर करें। साथ ही नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर पूरे भारत का हौसला बढ़ाएं और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर करके देश प्रेम को फैला दे। न्यूज एजेंसी एपी से बात करते हुए तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने यह बात कही है। अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान छोड़ने के साथ ही तालिबान अफगानिस्तान में तेजी से कब्जा करता जा रहा है। तालिबान ने कई स्ट्रेटेजिक बॉर्डर क्रॉसिंग पर कब्जा कर लिया है और कई प्रदेशों की राजधानी पर कब्जा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि जल्दी अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा संभव है। गनी पर सत्ता हथियाने का आरोप। सुहेल शाहीन ने एपी से बातचीत में कहा है कि जब काबुल में संघर्ष में शामिल सभी पक्षों को स्वीकार्य सरकार स्थापित हो जाएगी और गनी की सरकार चली जाएगी तो तालिबान अपने हथियार डाल देगा। शाहीन ने गनी पर सत्ता हथियाने का आरोप लगाया है। कहा कि 2019 में चुनाव में गनी ने बड़े स्तर पर धोखाधड़ी करके सत्ता हथियाई थी। चुनाव नतीजों के बाद गनी और अब्दुल्ला दोनों ने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया था। बाद में समझौता हुई और अब्दुल्ला सरकार में नंबर 2 है। हालांकि गनी ने अक्सर कहा है कि वे तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक कि नए चुनाव नहीं हो जाते। एक बड़ा धारा गनी के राष्ट्रपति होने को लेकर सवाल उठाता रहा है। तालिबान का आत्मसमर्पण संभव नहीं। शाहीन ने कहा है कि दोहा में बातचीत जारी है, लेकिन गनी सरकार एक तरफा संघर्ष विराम की बात करती है जो कि तालिबान के लिए आत्मसमर्पण के जैसा है। वे सुलह नहीं चाहते हैं, वे तालिबान का आत्मसमर्पण चाहते हैं जो कि संभव नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी युद्ध विराम से पहले तालिबान और अन्य अफगानों के लिए स्वीकार्य नई सरकार पर एक समझौता होना चाहिए। ऐसे में कोई युद्ध नहीं होगा। कोई भी युद्ध नहीं चाहता, हम भी युद्ध नहीं चाहते। अफगानिस्तान के कंधार प्रांत के स्पिन बोल्डाक जिले में कथित तौर पर 100 लोगों की बेदर्दी से हत्या कर दी गई। अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय ने इन हत्याओं के लिए तालिबान को जिम्मेदार ठहराया है, जिसमें बताया गया था कि तालिबान ने अफगानिस्तान के 90% बॉर्डर इलाकों पर अपना कब्जा कर लिया है। पिछले हफ्ते तालिबान ने स्पिन बोल्डाक जिले पर भी हमला किया था। 100 लोगों की दर्दनाक मौत से पूरा अफगानिस्तान दुख में है। ऐसा बताया गया है कि 100 लोगों की लाशें अभी भी जमीन पर ही पड़ी है। तालिबान ने कब्जा करने के बाद नागरिकों के घर को लूट लिया, वहां अपने झंडे फहराए और मासूमों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि तालिबान ने इन मौतों की जिम्मेदारी नहीं ली है। उसने नागरिकों की हत्या में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है। आंतरिक मंत्रालय के प्रवक्ता मिरवैस टेनकजई ने कहा,
अपने पंजाबी आकाओं के आदेश पर क्रूर आतंकवादियों ने स्पिन बोल्डक के कुछ इलाकों में निर्दोष अफगानों के घरों पर हमला किया, घरों को लूट लिया और 100 निर्दोष लोगों को शहीद कर दिया। इससे ही क्रूर दुश्मन के असली चेहरे का खुलासा होता है। स्टैन कज़ी ने कहा, पिछले हफ्ते तालिबान ने स्पिन बोल्डक पर कब्जा कर लिया था और इसके जरिए तोड़फोड़ की थी। फ्रांस 24 द्वारा जारी किए गए वीडियो फुटेज में तालिबान के कई सदस्यों को शहर में तोड़फोड़ करते, घरों को लूटते और सरकारी अधिकारियों के वाहनों को जब्त करते हुए देखा गया, जो इलाका छोड़कर भाग गए थे। उन्हें बाजार में मोटरसाइकिल पर घूमते और उस इलाके को लूटते देखा गया, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत तक सीधी पहुंच मुहैया कराता है। उन्होंने एक घर में तालिबान के झंडे भी फहराए। कंधार की प्रांतीय परिषद के एक सदस्य ने बताया कि अज्ञात बंदूकधारियों ने ईद से एक दिन पहले उसके 2 बेटों को घर से निकाल दिया और फिर उनकी हत्या कर दी। अफगान सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार स्पिन बोल्डक में कई नागरिकों के शव अभी भी जमीन पर पड़े हैं। इस बीच तालिबान ने नागरिकों की हत्या में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है। अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती ताकत से उसके पड़ोसी देश सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित है। तालिबान के किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए पड़ोसी देश ताजिकिस्तान ने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किया है, ताकि अगर तालिबान के साथ जंग होती है तो वे इसका सामना कर सके। अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती पकड़ को देखते हुए ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन के आदेश पर सुबह 4 बजे 2,30,000 जवानों वाली ताकतवर सेना को अलर्ट किया गया। ताजिकिस्तान ने 20,000 अतिरिक्त बलों को अफगानिस्तान से लगने वाली सीमा पर भी भेजा है। समाचार एजेंसी AFP की रिपोर्ट के अनुसार सोवियत संघ से अलग हुए इस देश को लगभग 30 साल हो गए हैं। 3 दशक के इतिहास में सेना की तैयारी का यह सर्वेक्षण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस युद्धाभ्यास में सेना ने सभी तरह के हथियारों का परीक्षण किया, जिसमें जमीनी हथियार, हवाई हथियार और तोपखाने तक शामिल थे। इस पूरे युद्धाभ्यास का प्रसारण ताजिकिस्तान के सरकारी टीवी पर किया गया। राष्ट्रपति के नेतृत्व में हुई परेड। युद्धाभ्यास के आखिर में सेना ने खुद राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन के नेतृत्व में एक परेड का आयोजन किया। राष्ट्रपति ने सेना से कहा कि वे क्षेत्र में शांति और स्थिरता स्थापित करने के लिए तैयार रहे। रहमोन ने कहा, हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान, खासकर हमारी सीमा के पास उत्तरी क्षेत्र में स्थिति अधिक जटिल और अस्थिर बनी हुई है। यह हर दिन हर घंटे जटिल होती जा रही है। उन्होंने सशस्त्र बलों से किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा, ताकि देश की सीमा की रक्षा की जा सके। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने को लेकर रूस और भारत दोनों ही एक ही नजरिए से सोचते हैं। पिछले महीने एससीओ की बैठक में संबोधन के दौरान डोभाल ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी गुटों लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से निपटने के लिए एससीओ द्वारा एक एक्शन प्लान तैयार करने का आह्वान किया था। काबुलोव ने तालिबान से कहा कि वे खुद को अपने देश की सीमा के बाहर पैर पसारने से रोके। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा, हमें तालिबान से आश्वासन मिला है कि वे मध्य एशियाई देशों की सीमाओं का उल्लंघन नहीं करेंगे। साथ ही अफगानिस्तान में विदेशी राजनयिकों तथा उनके महावाणिज्य दूतावासों की सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। तालिबान का यह आश्वासन ऐसे समय पर आया है जब सैकड़ों की तादाद में अफगान सैनिक तालिबान के हमले से बचने के लिए पड़ोसी देश ताजिकिस्तान सीमा में चले गए थे। इसके बाद रूस के सहयोगी देश ताजिकिस्तान ने अपने 20,000 रिजर्व सैनिकों को सीमा पर तैनात कर दिया था। ताजिकिस्तान में ही रूस का सैन्य अड्डा भी है। रूसी अधिकारियों को भय है कि तालिबान के आने से अफगानिस्तान के उत्तरी इलाके में स्थित पूर्व सोवियत संघ के देशों में अस्थिरता बढ़ सकती है। इसी खतरे को देखते हुए अब रूस ने तालिबान और अफगान सरकार के बीच सुलह कराने के लिए मोर्चा संभाला है। उधर तालिबान का कहना है कि वे सत्ता पर एकाधिकार नहीं चाहते हैं, लेकिन उनका मानना है कि अफगानिस्तान में तब तक शांति नहीं होगी जब तक कि काबुल में एक नई बातचीत वाली सरकार नहीं बन जाती और मौजूदा राष्ट्रपति अशरफ गनी को हटा नहीं दिया जाता। न्यूज एजेंसी AP से बात करते हुए तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने यह बात कही है। अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान छोड़ने के साथ ही तालिबान अफगानिस्तान में तेजी से कब्जा करता जा रहा है। तालिबान ने कई स्ट्रेटेजिक बॉर्डर क्रॉसिंग पर कब्जा कर लिया है और कई प्रदेशों की राजधानी पर कब्जा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि जल्दी अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा संभव है। जल्द मिलते हैं एक और जानकारी पूर्ण देशभक्ति वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।